So here is your first puzzle by the name of ham yesterday, pork today. क्या है ये थोड़ा बाद में आपको पता लग जाएगा जब मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो करूंगा. सो बाय द नेम ऑल्सो यू कैन रिमेंबर दीज पजल्स प्लस बाय द पजल नंबर एज वेल. तो पहली पजल के लिए मैं आपको पजल यहाँ पे सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज पॉज दिस वीडियो हियर. एक बार पॉज करके आप इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद आई विल एक्सप्लेन द सॉल्यूशन टू यू. सो प्लीज पॉज द वीडियो नाउ. ओके, I'm sure you have tried it, so let's start doing it together now. What does it say? When Adrian, Bufford and Carter eat out, each orders either ham or pork. If Adrian orders ham, Bufford orders pork. Either Adrian or Carter orders ham, but not both. Bufford and Carter do not both order pork. Who could have ordered ham yesterday, pork today? So once again, as I said before, बिल्कुल आपको उस तरह के क्वेश्चंस लग रहे होंगे जैसा LRDI में कई बार बीच में स्टेटमेंट्स आती हैं. If this happens, then that happens or something like that. How do we deal with that? कितने केसेस बनाए? तो इसके दो तरीके होते हैं. एक बहुत रॉ तरीका है और एक थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा रिफाइंड तरीका करने का. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पजल. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तरीका तो मेरे पास ये है. वो उसने कहा है ABC तीन लोग हैं और ये या तो हैम ऑर्डर करते हैं या पॉर्क ऑर्डर करते हैं. तो अगर मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे कितने? एक आदमी हैम या पॉर्क में से कोई भी एक चीज ऑर्डर करेगा तो दो केसेस हैं. सिमिलरली दूसरे के लिए भी दो, तीसरे के लिए भी दो. सो द टोटल नंबर ऑफ केसेस इज 2 into 2 into 2, that is 8. Let's make all 8 cases. How much time does that take? So A, B and C, these are the three people. So either this guy orders ham, this guy orders ham, this guy orders ham, or ham, ham and pork, ham, pork and ham, or ham, pork and pork. So these are the four cases when the first guy orders ham. Similarly, there would be 4 cases when the first guy orders pork. So it might be pork, ham, ham, pork, ham, pork, 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 ham, or all three are ordering pork. So one way is that I write all the 8 cases और आठों के आठों केस लिख के फिर मैं चेक करना शुरू कर देता हूं कौन सा मेरी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है और कौन सा मेरी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है. फर्स्ट कंडीशन, इफ एड्रियन ऑर्डर्स हैम, मतलब इन पहले 4 केसेस की बात कर रहा है इसमें. अगर एड्रियन ने हैम ऑर्डर किया, बुफर्ड ऑर्डर्स पॉर्क, तो बुफर्स को पॉर्क ऑर्डर करना है. इसका मतलब दिस केस इज रूल्ड आउट. अगर इसे हैम ऑर्डर किया है तो वो हैम ऑर्डर नहीं कर सकता, पॉर्क ऑर्डर करना है. दिस केस इज ऑल्सो रूल्ड आउट. सो बाय दिस सिनेरियो आई एम लेफ्ट विद द फर्स्ट 2 केसेस. ऑफ कोर्स ऑल दोस 4 आर स्टिल वैलिड. सेकेंड स्टेटमेंट, एक और चीज का ध्यान रखिएगा. अगर मैं ये कहता हूं एड्रियन ऑर्डर्स हैम, बुफर्ड ऑर्डर्स पॉर्क, इट डज नॉट मीन दैट एड्रियन ऑर्डर्स हैम ओनली. नहीं, ये इसका मतलब ये नहीं है. दूसरा, इसका मतलब यह भी नहीं है कि अगर एड्रियन हैम ऑर्डर नहीं करेगा तो बुफर्ड पॉर्क ऑर्डर नहीं करेगा. इसका यह भी मतलब नहीं है. यह भी मत अज्यूम कीजिएगा. कॉमन गलतियां हैं कुछ जिनको हम लोगों को अवॉइड करना है. सेकंड स्टेटमेंट, ईदर एड्रियन और कार्टर ऑर्डर्स हैम बट नॉट बोथ. सो ए और सी में से कोई एक ही हैम ऑर्डर करता है और जरूर करता है, बट दोनों नहीं करते. ए और सी में से दोनों हैम ऑर्डर कर रहे हैं, हटा दो. ए और सी में से एक हैम ऑर्डर कर रहा है, वैलिड है. ए और सी में से एक हैम ऑर्डर कर रहा है, वैलिड है. ए और सी में से दोनों पॉर्क ऑर्डर कर रहे हैं, सॉरी कोई भी हैम ऑर्डर नहीं कर रहा है, हटा दीजिए. ए और सी में से एक हैम ऑर्डर कर रहा है, वैलिड है. ए और सी दोनों पॉर्क ऑर्डर कर रहे हैं, हटा दीजिए. सो अल्टीमेटली अभी तक मेरे 5 केसेस रूल आउट हो चुके हैं. फिर आता हूं मैं थर्ड की तरफ. थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है? बुफर्ड एंड कार्टर डू नॉट बोथ ऑर्डर पॉर्क. बी और सी दोनों पॉर्क ऑर्डर नहीं करेंगे, तो जिस भी केस में दोनों पॉर्क ऑर्डर कर रहे हैं वो केस भी मैंने हटा दिया. सो अल्टीमेटली आई एम लेफ्ट विद ओनली 2 केसेस. द 2 केसेस आर पॉर्क, हैम, हैम, और पॉर्क, पॉर्क एंड हैम. दीज आर द 2 केसेस दैट आई एम लेफ्ट विद. मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, पॉर्क, हैम एंड हैम, और पॉर्क, पॉर्क एंड हैम. दिस इज एड्रियन, दिस इज बुफर्ड एंड दिस इज कार्टर. अब ये 2 पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं. क्वेश्चन कह रहा है हु कुड हैव ऑर्डर्ड हैम यस्टरडे, पॉर्क टुडे. द पॉइंट इज इन दोनों पॉसिबिलिटीज में देखूं तो कार्टर तो हमेशा हैम ही ऑर्डर करेगा, उसके पास और ऑप्शन ही नहीं है, और एड्रियन हमेशा पॉर्क ही ऑर्डर करेगा, उसके पास भी ऑप्शन नहीं है. तो जब क्वेश्चन कहता है हु कुड हैव ऑर्डर हैम यस्टरडे एंड पॉर्क टुडे,
कौन वो आदमी है जो हैम और पॉर्क दोनों ऑर्डर कर सकता है किसी किसी दिन पे? दैट पर्सन इज बुफर्ड. सो द राइट आंसर फॉर मी फॉर दिस क्वेश्चन is B, that is Bufford. He is the guy who can order ham yesterday, pork today. Basically, he is the only guy who can order both the items on different days. Now, this is one way of doing the question in which I have made all possible cases, eliminated some of them. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां तो चलो 3 लोग थे, 4 लोग होते तो ऐसे केसेस ही 16 बन जाते, बड़ा मुश्किल हो जाता, और 5 होते तो 32 बन जाते. प्लस यहां तो 3 लोगों के साथ आइटम 2 हैं, अगर आइटम्स 3 होते तो टोटल 3 ही लोगों में हमारे पास 27 केस बन जाते. तो ऐसे करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए. इज देयर एनी अदर वे आउट? एंड द राइट वे ऑफ डूइंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस फॉर LRDI एज वेल. लेट्स डिस्कस दैट नाउ. इसको मैं यहां से रिमूव कर दे रहा हूं एंड आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन. द अदर वे इज देयर आर 3 पीपल A, B and C. यू गो स्टेटमेंट वाइज. मतलब पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ एड्रियन ऑर्डर्स हैम, बुफर्ड ऑर्डर्स पॉर्क. सो अगर एड्रियन हैम ऑर्डर करता है तो बुफर्ड पॉर्क ही ऑर्डर करेगा. इस केस में कार्टर के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं. इसका मतलब वो हैम भी ऑर्डर कर सकता है और वो पॉर्क भी ऑर्डर कर सकता है. तो अगर ये हैम ऑर्डर करेगा तो ये पॉर्क ऑर्डर करेगा, और वो आदमी कुछ भी ऑर्डर कर सकता है. और इस स्टेटमेंट से अगर मेरे 2 ही केसेस बन रहे हैं, नाउ आई एम श्योर ये आदमी हैम तो ऑर्डर कर ही नहीं सकता. दिस पर्सन कैन नॉट ऑर्डर हैम अपार्ट फ्रॉम दीज 2 केसेस. अगर कुछ भी होगा तो अब ये पॉर्क ही ऑर्डर करेगा, क्योंकि हैम के साथ तो ये 2 ही केसेस बन रहे थे. अब इन्हीं दोनों केसेस की मैं वैलिडिटी चेक करूंगा बाकी दोनों स्टेटमेंट्स के थ्रू. सेकेंड स्टेटमेंट, ईदर एड्रियन और कार्टर ऑर्डर्स हैम बट नॉट बोथ. एड्रियन और कार्टर में से एक हैम ऑर्डर करता है, दोनों नहीं, तो ये केस रूल आउट हो गया मेरे पास. एंड बुफर्ड एंड कार्टर डू नॉट बोथ ऑर्डर पॉर्क. बुफर्ड और कार्टर दोनों पॉर्क ऑर्डर नहीं करते, इसका मतलब ये केस भी रूल आउट हो गया मेरे पास से. इससे एक बात एकदम से क्लियर हो गई मुझे, वो ये कि एड्रियन तो हैम ऑर्डर कर ही नहीं सकता, बिकॉज एड्रियन ने हैम ऑर्डर करने की कोशिश की. 2 केस बने थे, अगली दोनों स्टेटमेंट से वो रूल आउट हो गए. सो एड्रियन मस्ट बी ऑर्डरिंग पॉर्क. ये पहली बात क्लियर हो गई हम लोगों के पास, राइट. सेकेंड, दूसरी स्टेट, अब पहली स्टेटमेंट को भूल जाओ, पहली स्टेटमेंट से जो हो सकता था कर डाला हम लोगों ने. नाउ विल कम टू द सेकेंड स्टेटमेंट. ईदर एड्रियन और कार्टर ऑर्डर्स हैम बट नॉट बोथ. एड्रियन और कार्टर में से एक आदमी तो हैम ऑर्डर करेगा, दोनों नहीं, तो इसका मतलब कार्टर को हैम ही ऑर्डर करना पड़ेगा. कहना इसे मेरे क्वेश्चन का आंसर तो आ गया यहीं पे. भाई एड्रियन पॉर्क के अलावा कुछ और ऑर्डर कर ही नहीं सकता, और कार्टर हैम के अलावा कुछ और ऑर्डर नहीं कर सकता. क्वेश्चन ने पूछा था वो कौन आदमी है जो कल हैम और आज पॉर्क ऑर्डर कर सकता है. ना ये हो सकता, ना ये हो सकता. आई हैव गॉट माई आंसर, दैट पर्सन इज बुफर्ड. तो इसी स्टेज पे मेरा सही आंसर आ गया है, दैट इज बुफर्ड. लेकिन केसेस अगर मुझे बनाने होते तो कितने बनते और कैसे बनते, मैं तो उसके बारे में बात कर रहा हूं. मेरा पर्पस क्वेश्चन को आंसर करना नहीं है, LRDI सीखना है. तो LRDI में अगर मुझे यहां केस बनाने तो मैं आगे कैसे प्रोसीड करूंगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट. ईदर एड्रियन और कार्टर ऑर्डर्स हैम बट नॉट बोथ, इससे यहां तक का हो गया. ये दोनों स्टेटमेंट्स अब मैं अभी तक की यूज कर चुका हूं. अब मैं आता हूं थर्ड पे. बुफर्ड एंड कार्टर डू नॉट बोथ ऑर्डर पॉर्क. बुफर्ड और कार्टर दोनों पॉर्क ऑर्डर नहीं करते, तो कोई बात नहीं, बुफर्ड अकेला पॉर्क ऑर्डर कर सकता है, बुफर्ड अकेला हैम ऑर्डर कर सकता है. दोनों ही केसेस में ये दोनों पॉर्क ऑर्डर नहीं कर रहे. सो दीज आर द ओनली 2 वैलिड केसेस एंड दैट गिव्स मी द आंसर इज बुफर्ड फॉर दिस वन brilliant puzzle which can straight away teach you something which is extremely important for LRDI. As I said, this is one of the pieces of that jigsaw puzzle जो आपके LRDI को बेहतर बनाएगी.